नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर मेकर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं और आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या होता है? जब दो पार्टनर्स ऑलरेडी बिजनेस कर रहे होते हैं तब उस केस में क्या होता है कि बिजनेस करने के दौरान में पार्टनर्स को आपस में महसूस होता है कि यार हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहिए या इक्वल कर लेना चाहिए। मतलब कैसे भी अगर उनको लगता है कि हमें हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहिए तो उस केस में क्या होता है कि दो चीजें निकल कर सामने आती है। एक होता है सेक्रीफाइस और एक होता है गेन। क्योंकि फर्म के पास में बांटने के लिए प्रॉफिट एक ही है, ठीक है, तो उसको दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक ही फ्लो में। बट अब अचानक से बिजनेस में पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। तो इससे क्या होता है, कुछ पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से सेक्रीफाइस करना पड़ता है और कुछ पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट में गेन करने का मौका मिलता है। वो कैसे? सपोज ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब ए और बी ने मान लो 5:4 का रेशियो लिया, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि हम इक्वल कर लें। क्या कर लें? इक्वल कर लें। तो इस केस में क्या होगा, जो पार्टनर्स कम पहले ले रहा होगा अब उसको बराबर का मौका मिल रहा है दो अपने पार्टनर के साथ में जो उससे पहले ज्यादा लेता था। और जिसको पहले ज्यादा मिल रहा था अब उसको क्या करना पड़ रहा है, बराबर ही शेयर करना पड़ रहा है अपने उस पार्टनर के साथ में जिसके साथ वो कम शेयर कर रहा था। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो कम पहले ले रहा था अब उसको बराबर मिल रहा है, मतलब उसको क्या हो रहा है, यहाँ पर गेन मिल रहा है, मतलब उसको और अच्छा कमाने का मौका मिल रहा है। और जो पहले ज्यादा कमा रहा था अब वो बराबर कमाएगा उस पार्टनर के जो उसके कंपेयर में कम कमा रहा था, अब उसको क्या करना पड़ रहा है, अपने शेयर में से कम करना पड़ रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस बोलते हैं। तो मैंने बताया था ना आपको कि फर्म के पास में प्रॉफिट बांटने का एक ही चीज है, अब उसी एक चीज के अंदर हमें सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं और हमें कैसे पता लगेगा कि ये पर्टिकुलर पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और ये पर्टिकुलर पार्टनर गेन कर रहा है। तो उसके लिए दो शब्द हैं, एक होता है सेक्रीफाइस और एक होता है गेन, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज x और y दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, और उनके बीच में रेशियो चल रहा है प्रॉफिट का 3:2। अब उन्होंने x और y ने डिसाइड किया है कि वो इक्वल शेयर गेन करेंगे। तो हमें उसने बोला है कि आप कैलकुलेट करके बताओ कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। जब हमें ये क्लियर ना हो कि पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है कि गेन कर रहा है तो इस सिचुएशन में हमें एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और उसका नाम है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इज दैट क्लियर? तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को करके कि कौन सा पार्टनर कैसे गेन कर रहा है या कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है, ये देखते हैं। जैसे सपोज x है, x पहले ले रहा था क्योंकि हमें ओल्ड लेना है और माइनस न्यू रेशियो करना है, हमारा फॉर्मूला है। तो 5 ही ले लिया, 5 + 3 8, ठीक है, -1/2। आपको पता है एलसीएम लेंगे, एलसीएम मैंने 8 ले लिया। 8 की टेबल में 8 1 बार, 1 को 5 से 2 करा 5, -2 की टेबल में 8 4 बार, 4 1 जा 4। अब हम यही समझ लेंगे कि ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है कि गेन कर रहा है। कैसे? देखो, x को पहले 5 मिल रहे थे, अब कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, पहले ज्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1/8 से क्या करेगा, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से y का देख लेंगे, y का कितना रेशियो है, पुराना वाला 3/8 और अभी वाला 1/2 इक्वल है। वही एलसीएम 8 ले लेंगे यहाँ पर, वही 8 की टेबल में 8 1 बार, 3 1 जा 3, 2 की टेबल में 8 4 बार, 4 1 जा 4। अब देखो यही समझ लेंगे गेन कर रहा है कि सेक्रीफाइस कैसे, तो आप देख के समझ ही गए होंगे। पहले 3 मिल रहे थे अब कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। तो ये पार्टनर क्या कर रहा है, 1/8 से गेन कर रहा है।
तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं x will sacrifice and y will gain। इज दैट क्लियर? तो हमें यहाँ समझ में आ गया बेटा कि जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर की बात चलेगी तो उसमें क्या होता है कि जब भी दो पार्टनर्स डिसाइड करते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने का जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, तो उससे क्या होता है, कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं और कुछ पार्टनर गेन करते हैं। तो अगर हमें ये ऐसे निकालने के लिए बोला जाए तो मैंने आपको बता दिया इसके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है और आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे और आपका आंसर निकल आ जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को हम इस तरीके से करते हैं। तो आई होप आपको आज का ये छोटा सा वीडियो, छोटा सा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब इसकी वीडियो आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगातार डेली बेसिस पर आती रहेंगी और अपलोड होती रहेंगी। तो इसी तरीके से मेरी वीडियोस के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपने सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं मुझे कोई भी डाउट, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।